हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग से एक दिन में 11,500 का प्रॉफिट कैसे अर्न कर लिया। एक ट्रेड में आज के दिन प्रॉफिट आ चुका, एक ट्रेड में हमने कल ट्रेड लिया था और आज के दिन प्रॉफिट बुक किया। अभी आप बोलोगे ज्योति मैम हमें तो नहीं बताते और क्यों वीडियो बनाते। टेलीग्राम जाके चेक कीजिए, जो स्टॉक में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ या इससे पहले जितने भी स्टॉक हमने एक्सप्लेन किए वो एजुकेशन पर्पज में वहां पे ऐड ही करती हूँ। अभी आपके पास प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो आप लोग उसमें भी ये ले सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आगे सेबी के रूल के अकॉर्डिंग किसी को स्टॉक बताना एक इनलीगल चीज है। तो मैं आपको कभी बोल नहीं सकती हाँ आप ये स्टॉक जाके बाय कीजिए। आपके पास नॉलेज है तो आप उसके ऊपर रिस्क ले सकते हो। तो इस वीडियो में मेरा पीएनएल वाला भी पार्ट देखेंगे। स्विंग का पीएनएल इसलिए दिखा रही हूँ, ऑप्शन का भी दिखाओगी, फ्यूचर का भी दिखाओगी एंड हेजिंग जितने भी सब डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इवन स्विंग का पीएनएल भी देखने वाले, क्योंकि आप लोगों को पता है अपस्टॉक के अकाउंट के ऊपर मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करती। इवन मेरे स्टूडेंट को भी पता है मेरे ऑप्शन का अकाउंट अलग है, स्विंग का अकाउंट अलग है। कैपिटल हम लोग सब एक ही जगह पे रखते तो होता क्या है, हम लोग ज्यादा ओहो ट्रेडिंग करते हैं और इसके वजह से फिर हमें लॉसेस होना स्टार्ट होता है। तो कैपिटल अलग रखिए, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना भी बोलेंगे। तो आपके सामने डेट है, आप देखोगे यहाँ पे इक्विटी मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे 20 सितंबर से ए अकाउंट के ऊपर ट्रेड किया। आगे इससे पहले भी मैंने पीएनएल वाले वीडियो डाले, आप वो भी जाके चेक कीजिए। अभी आप बोलोगे वेरीफाई है क्या, मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगी, क्योंकि अब स्टॉक का इक्विटी का पीएनएल वेरीफाई नहीं निकल रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे 21 सितंबर को हम लोगों ने अकाउंट के ऊपर जितने भी ट्रेड किए उससे पहले का पीएनएल है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि उसके पहले का भी पीएनएल है, इस डेट से पहले का। तो यहाँ पे सिंपल हमने 2 महीने के अंदर स्विंग ट्रेडिंग से कितना कैपिटल अर्न कर लिया, 3,04,000। जितने भी ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्ज है उसके लिए हमारे 25,000 चले गए। फाइनल हमारे पास 2 लाख ऑलमोस्ट 80,000 बचे। आज का 11,000 इसके अंदर ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। आज का 11,000 ऐड होता है तो हमारे पास और बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब मुझे और चार्जेस छोड़ दीजिए तो मैंने कितने स्विंग ट्रेडिंग से 3 लाख अर्न कर लिए 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है। अभी इसके लिए कैपिटल कितना यूटिलाइज किया था, ठीक है। तो आज के दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे, तो यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल कितना रखा था डीमैट अकाउंट में, लगभग हमारे 3 लाख to 4 लाख का कैपिटल हम लोग हमेशा रखते हैं स्विंग ट्रेडिंग से। उससे मतलब 5 लाख के ऊपर हम लोग कैपिटल नहीं रखते। बट होता क्या है, हमेशा एक ट्रेड में प्रॉफिट आता है ना, फिर हम लोग दूसरा ट्रेड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज के दिन किसी ट्रेड में प्रॉफिट आ गया, उसी अमाउंट मुझे नेक्स्ट डे के लिए यूज करना है। बट कभी कभी सेम डे में हमारा फंड आता नहीं है, कभी कभी ब्लॉक भी हो जाता है, मतलब वो ब्रोकर पूरा हमारा फंड देता ही नहीं। होल्डिंग होल्डिंग में स्टॉक चला जाता है तो हम लोगों को फंड रिटर्न मिलता है, जैसे कि 2 या 3 दिन होल्ड होगा बट सेम डे में लिया और नेक्स्ट डे सेल कर दिया तो कैपिटल नहीं आता, इसलिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा कैपिटल रखा। तो ओवरऑल यहाँ पे ये जितना कैपिटल हम लोगों का आया ना 2 महीने में, 3 लाख या 4 लाख के नियर ही मैंने कैपिटल यूटिलाइज किया। इससे ज्यादा मैंने कैपिटल भी यूटिलाइज नहीं किया। वही ट्रेड लेना, वही सेल करना। जैसे कि आज के दिन भी हमने ट्रेड लिया था, हम लोग डेट यहाँ पे चेंज करते हैं। आज का इसके अंदर ऐड नहीं हुआ है, दिखाना है मुझे, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हमें सिर्फ आधा ही दिखा है, क्योंकि इसके अंदर अभी ना हम लोगों का 11,000 ऐड होना बाकी है। तो जैसे कि आज नवंबर है, तो नवंबर से यहाँ पे आज की डेट ले लेते हैं, 23 ही लेते क्योंकि आज का 23 है। ओके, ये 23 वाला सिलेक्ट नहीं करा, 22 वाला सिलेक्ट करा, तो एक ही दिन का रिपोर्ट देख लेते चलो। तो कल के दिन हमें 6,150 रुपीज मिले थे, 6,500। आपको पता ही होगा किया इंडस्ट्री का हम लोगों ने वहां पे ट्रेड किया था एंड उसका भी वीडियो मैं बाद में ऐड ही करने वाली। तो एक ही दिन का, क्योंकि अभी यहाँ पे आगे की डेट नहीं ले पा रहे, जैसे कि आज का जितना मेरा प्रॉफिट है इसके अंदर ऐड ही नहीं हो रहा है, एक कल ऐड हो जाएगा। ओके, तो अभी हम इसका जो भी रिपोर्ट है पोजीशन में जाके देखते हैं और हमने ट्रेड क्यों किए थे उसके पीछे के लॉजिक भी देखेंगे। रिफ्रेश करते बाद में दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोगों को चार्ट के ऊपर जाना है। अभी नहार स्पिनिंग का स्टॉक है ना, हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी एजुकेशन पर्पज ऐड ही किया था। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नहार स्पिनिंग में ट्रेड लिया था, तो ट्रेड में हमें 8,400 का प्रॉफिट हुआ है। ट्रेड का डिटेल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे पोजीशन की डिटेल में जाके देखोगे तो ये ट्रेड हम लोगों ने अभी यहाँ पे ये ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले मेरे पास कुछ भी फंड नहीं था। यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाला ट्रेड लिया ना, ये मैंने कल लिया था। कल लेने के बाद आज इसको हम लोगों ने सेल कर दिया, इसमें भी हमें 3,150 का प्रॉफिट आया।
बट इसका हमारा जो भी मार्जिन हमने यूटिलाइज किया था या कैपिटल यूटिलाइज किया था, हम लोगों का रिटर्न नहीं आया, इसलिए हम लोगों को अरविंद फैशन का हमारे पास 8 या 10 दिन हो चुके होंगे ये स्टॉक हमारे पास होल्ड था। फाइनली ये स्टॉक हम लोगों ने सेल कर दिया, और ये क्योंकि इसका 80% मार्जिन रिटर्न आ गया, 80% मार्जिन रिटर्न आने के बाद वही नार्स विनिंग में हम लोगों ने यूटिलाइज किया। मतलब क्या क्या, मैंने ये पहला स्टॉक कॉस्ट टू कॉस्ट सेल किया, क्योंकि इसमें ना मुझे प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। जिस प्राइस में लिया था उसी प्राइस में मैंने सेल किया। स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा बाइंग प्राइस की एंड सेलिंग प्राइस की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 425.50 को लिया था एंड उसी को सेल कर दिया। स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल इसी का कैपिटल हम लोगों ने निकाला एंड इसके अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है हम लोगों ने कितने अमाउंट में बाय किया था। हमने 294 में यहाँ पे बाय किया था, आप देखोगे, एंड 318 में हम लोगों ने सेल कर दिया। तो बाइंग के लिए हमने कितना कैपिटल यूटिलाइज किया था, 1,02,900 का कैपिटल यूटिलाइज किया था, ये फाइनल अमाउंट है। और उसके अंदर हमें पूरा कितना प्रॉफिट हुआ, 8,400 का प्रॉफिट है। मतलब परसेंटेज की बात करें तो एक ही दिन, एक दिन में, एक दिन भी नहीं बोलूंगी, कुछ घंटों के अंदर ही मुझे प्रॉफिट आया है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग डेट वगैरह देख सकते हैं, टाइम डेट तो आज ही की है, टाइमिंग देख सकते हैं कि हमने ट्रेड मॉर्निंग में लिया था और वीडियो में 1 बजे क्रिएट करी, तो 1 बजे तक मेरा प्रॉफिट आ गया। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था, मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था। अच्छा लग रहा है स्टॉक, तो स्टॉक आप खुद देखिए बहुत टाइम से एक जोन के अंदर मूव कर रहा था, एंड सडन इसमें ना कल के दिन क्या हुआ था, तो सडन इस स्टॉक में कल क्या हुआ था ना, वॉल्यूम इंक्रीज हुए थे। वॉल्यूम इंक्रीज होना और वो समझ में आना, इतना पार्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है कभी भी आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे। क्योंकि आप यहाँ पे कैंडल देखो, यहाँ पे कैंडल में ना इतनी बड़ी कैंडल बनी बट लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अगेन यहाँ पे भी इतनी बड़ी कैंडल बनी बट लोगों का इतना अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं था जितना होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, कैंडल क्लोजिंग में इतनी छोटी बची एंड तभी भी लोगों का इंटरेस्ट था, मतलब यहाँ पे लोगों ने भर भर के बाय किया था। उसका एक इनडायरेक्टली साइन होता है। फिर नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में बाय करना, तब मैं वेट क्यों करी थी, क्योंकि कल की जो वीक थी ना ये मुझे थोड़ी परेशान करी थी। नहीं तो ये ट्रेड तो मैं कल ही लेते, इसलिए मैंने आज का वेट किया, नहीं तो मैं ट्रेड वेडनेसडे के दिन ही लेती हूँ। आज के दिन मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हो गया, पहले 5 मिनट 10 मिनट मैंने सस्टेन होने का वेट किया, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया और एग्जैक्टली मैंने 318 में सेल कर दिया। तो टोटल मुझे 8,400 का प्रॉफिट आ चुका है। परसेंटेज की बात करें तो 8%। अभी यहाँ पे लॉजिक क्या है, सिंपल वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन, कोई भी इंडिकेटर हम लोगों ने यूज नहीं किया। एक बार प्राइस एक्शन सीखोगे, स्टॉक सिलेक्शन सीखोगे तो आराम से पैसे आएंगे। और अभी तक आपने ऑप्शन में बहुत सारे लॉसेस करके रखे, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में किसी के कहने पे ट्रेडिंग किए, तो मैं खुद बताऊंगी आपको, पहले नॉलेज ले लो, अच्छे से सीखो और फिर अर्निंग का सोचो। तो ये मेरा पहला ट्रेड होगा। सेकंड ट्रेड की बात कर लेते, जैसे कि सेकंड ट्रेड हम लोगों का रिफ्रेश करते क्योंकि जा रहा नहीं हट पोजीशन। तो यहाँ पे आप सेकंड ट्रेड की हम लोग बात करेंगे, तो ये हम लोगों ने ट्रेड लिया था। इसमें हम लोगों को 3,000, क्योंकि हम लोगों ने कितने बाइंग 2,630 को लिया था एंड 2,735 को सेल किया। पर स्टॉक के ऊपर हमें 105 रुपीज मिले। 30 क्वांटिटी थी हमारे पास या 30 स्टॉक थे। अगेन 81,000 का कैपिटल यूटिलाइज किया था, तो 4% आ गए। अब ये ट्रेड कितने कब लिया था, हम लोगों ने कल के दिन ही लिया था, वो भी मार्केट क्लोजिंग से पहले आधे घंटे पहले कुछ लिया था। क्योंकि स्टॉक की खासियत क्या आप लोग देखोगे, स्टॉक में हुआ क्या था, कल के दिन यहाँ से वॉल्यूम्स आए थे। पहले तो मेरे लिस्ट में ना स्टॉक बहुत लेट आया था, तो यहाँ पे मेरी स्विंग की स्ट्रेटजी भी अप्लाई हो रही थी। तो स्विंग के स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये 3-4% रिटर्न दे देगा, 5% देगा, इतना मुझे गारंटी थी। इसलिए मैंने कल के दिन ही लिया। रूल के हिसाब से मेरे इंट्राडे जो भी मेरे स्विंग की स्ट्रेटजी ना, इसके हिसाब से ये ट्रेड मेरा आज बाय होना चाहिए था। बट मैंने क्यों लिया यहाँ पे पहले, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था कल के दिन इतना वॉल्यूम्स आया तो स्टॉक थोड़ा सा गैप अप ही ओपन होने वाला है, और गैप अप ओपन होने की वजह से थोड़ा सा अप चला जाएगा, हमें 4 से 5% की रैली मिल जाएगी। इसलिए मैंने बीटीएसटी पर्पज से रिस्क लिया। क्योंकि यहाँ पे क्या थे, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे, 2 दिन से वॉल्यूम कम थे एंड कल के दिन वॉल्यूम भी आए थे, प्लस ब्रेकआउट भी हुआ था। इसलिए पहले से मैंने थोड़ी सी, क्योंकि रूल के हिसाब से अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन इसमें आज के दिन हमारी एंट्री होनी चाहिए थी या कल 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने के बाद। तो तभी भी मैंने यहाँ पे क्या पहले रिस्क ले ली, क्योंकि मेरा यहाँ पे 2% का स्टॉप लॉस था, 2% मुझे लॉस हो जाता। एंड फाइनली मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हम लोगों ने 35 को पहले एग्जिस्ट किया, इसलिए हमारे पास जस्ट 4% का प्रॉफिट आया, ज्यादा नहीं है। तो टोटल आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे इस 2 ट्रेड में कितने अर्निंग के, 3,150 हमें इस ट्रेड में मिले एंड नहार स्पिनिंग में हम लोगों को 8,400 मिले। टोटल हमारे पास 11,150 का प्रॉफिट आ चुका है।
एंड ये ही स्टॉक मैंने मेरे दूसरे एक अकाउंट के ऊपर भी लिया था, जैसे कि वहां पे भी थोड़ा सा कैपिटल पड़ा हुआ था, तो ओवरनाइट के लिए मैंने पोजीशन ले ली थी। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस अकाउंट जो मेरा जीरोधा का अकाउंट है, यहाँ पे भी मैंने ट्रेड लिया था, 5 क्वांटिटी ली थी। और यहाँ पे दूसरी भी बात एक्सप्लेन करूंगी, ये 5 क्वांटिटी के लिए हम लोगों ने आई थिंक 13,000 का कैपिटल यूज किया था या 13,000 का कैपिटल यूज किया था। 13,000 या 13,000 के कैपिटल के ऊपर है ना, हम लोगों को 500 का प्रॉफिट आया। आप ही बताइए, 4% मिला, आपको कौन एक दिन में 4% देने वाला है? तो ऐसा नहीं मैटर करता कि मेरे पास बहुत ज्यादा कैपिटल है तो ही मैं अर्न करूंगा। डेली ना थोड़ा थोड़ा अर्न करो, ऑटोमेटिकली एक दिन बड़ी अमाउंट होती। स्टार्टिंग में किसी के पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि हाँ सब उठा लो और लगा लो। होगा भी तो रिस्क भी होती है ना। यहाँ पे पूरा तो कैपिटल, भले मेरे पास 10 लाख पड़ा हुआ है, बट मैं पूरी स्टॉक मार्केट में तो नहीं लेके आ सकती, रिस्क भी है ना। जितनी हम रिस्क अफोर्ड कर सकते उतना पैसा लगा रहे। अभी जैसे कि मैंने बात की, इस अकाउंट के ऊपर हमने लेके रखा था, तो इसमें भी हमें 500 का प्रॉफिट होगा। तो टोटल हमें आज के दिन 11,500 का प्रॉफिट हो चुका। ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या थे? सिंपल प्राइस एक्शन थे। अभी आप लोग बोलोगे ऊपर वाली पोजीशन क्या है, नेगेटिव चल रही है। मैं आपको बता देती, ये मेरी हेजिंग वाली पोजीशन है। आज के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हेजिंग में क्या है, मुझे यहाँ पे मोटा मोटा कितना 900 का लॉस होने वाला है, और प्रॉफिट होता है तो 1500 का होगा। इस पोजीशन के लिए मैंने 35,000 का कैपिटल यूटिलाइज किया। 35,000 के कैपिटल के ऊपर मुझे कितना रिटर्न्स मिलेगा? 1500 का रिटर्न्स मिलेगा। परसेंटेज में बात करें तो 2% के नियर कुछ मिलने वाला है, या लॉस हो जाएगा। लॉस कितना? 900 का। परसेंटेज की बात करें तो 0.90 का मेरा स्टॉप लॉस इस पोजीशन में आने वाला है। जो भी इसका लॉस या प्रॉफिट जो भी कुछ होगा, हम लोग वेरीफाई पीएनएल का जो ट्विटर के ऊपर अपलोड कर देना, वहां पे अपलोड कर देंगे। या अदरवाइज मैं इसका शाम में रील्स भी बना लूंगी कि शॉर्ट वीडियो में ये चीजें मैं ऐड कर दूं कि प्रॉफिट या लॉस क्या आए आपके सामने। अभी तो जैसे कि चल रहा है, रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि आजकल लोग कुछ भी बोलते हैं आके, इसलिए मुझे उसका क्योंकि रियल पर्सन को कोई कुछ भी कुछ बोले ना, थोड़ा सा हर्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने क्या किया कि ये ट्रेड प्रॉफिट बुक कर लिया। ये अभी जैसे कि मैंने अगेन ऐड किया, क्योंकि पावर सेक्टर आज के दिन पूरी रैली मेरे से मिस हो गए, तो इसलिए ये स्टॉक था उसमें पावर के अंदर, तो मैंने लिया। अभी इसमें देखते आगे स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट आएगा, अपडेट तो करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एक हेजिंग वाले ट्रेड है। मुझे अभी यहाँ पे जो निफ्टी जिस पॉइंट पे चल रही है ना, क्योंकि निफ्टी 800 के नीचे जाके क्लोजिंग देती, तो फिक्स हमें 900 का लॉस आने वाला है। और निफ्टी इसी जगह पे एक्सपायर होती तो हमें 1000 के नियर प्रॉफिट आ जाएगा। 825 के नियर क्लोजिंग देती तो ही हमें 1500 का प्रॉफिट आने वाला है। मतलब मैं सिचुएशन भी बता रही हूँ, जिसको हम लोग ऑप्शन हेजिंग बोलते हैं। यहाँ पे हेज करके रखे। और दूसरा पार्ट में यहाँ पे फंड कितना यूटिलाइज किया आप देख सकते हैं, 62,000। मतलब यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी स्विंग के लिए भी ट्रेड लेके रखा है ना, उसका रिस्क यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे 62,000 टोटल कैपिटल यूटिलाइज किया। अभी इसमें कुछ हमारा फंड रिटर्न नहीं आया, जैसे कि इस स्टॉक का नहीं आया, क्योंकि हमने कल के दिन ही लिया था और आज के दिन सेल किया। तो यहाँ पे आप देखिए कितने सिंपल तरीके से मैं ट्रेडिंग करी और अच्छा खासा पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ रॉकेट साइंस है, बहुत पढ़ना पड़ता है। एक बार अच्छे से प्राइस एक्शन समझ जाओ और थोड़ी सी मेहनत करो, 2-3 महीने। 2-3 महीने के बाद थोड़े अमाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करो, फिर एक 6 to 8 मंथ के बाद आपको अर्निंग आना स्टार्ट होगा। बट आपको लग रहा है ना मैंने अभी किसी का कोर्स ज्वाइन कर लिया या मैंने खुद से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो तुरंत प्रॉफिट आएगा, ऐसे नहीं। कभी भी किसी का प्रॉफिट देखो या लॉस देखो, उसके पीछे क्या लॉजिक उसने यूज किया होगा, वो चार्ट के ऊपर जाके हमेशा देखना। मैंने ऐसे ट्रेडिंग सीखी, तो मैं भी आपको वही बताऊंगी। और जितना स्क्रीन के सामने आप टाइम स्पेंड करोगे, स्क्रीन मतलब ये मैं चार्ट की बात कर रही हूँ, इसके सामने आप जितना टाइम स्पेंड करोगे ना, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई होने वाली। तो ये सिंपल ट्रेडिंग के पीछे के आज के दिन के हमारे लॉजिक थे। अभी मैंने जैसे प्रॉमिस ही करके रखा है, जितने भी मैं ट्रेड लूंगी, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, उसके पीछे के मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूंगी। बट जैसे कि आपने मेरे पीएनएल में भी देखा, मुझे लॉस होता तो मुझे वहां पे मोटी अमाउंट नहीं दिखती ना, क्योंकि लास्ट पीएनएल में आपने जाके देखा था, वहां पे डेट कुछ अलग थी, वहां पे कुछ अलग प्रॉफिट था। तो यहाँ पे मुझे लॉस नहीं हो रहा है, तो लॉस होगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया, मुझे अच्छा खासा 2 दिन से प्रॉफिट भी आ रहा था, बट मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया, बट इसमें मुझे पोटेंशियल कम लगा, तो मैंने ये ट्रेड एग्जिट किया। कहाँ पे? कॉस्ट टू कॉस्ट ही किया, थोड़ी लॉस बुक किया। तो मैं कहाँ से आपको लॉस दिखा दूं? मुझे अभी ऐसे लगने लगा कि लोग मुझे बार बार आके बोलते लॉस भी दिखा, लॉस। जानबूझ के मुझे 4-5 ट्रेड में लॉस करना चाहिए और दिखाना चाहिए। होगा ही नहीं लॉस, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करी मैं ज्यादा, ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा लॉसेस आते, वहां पे भी मेरे भी कम ही लॉसेस आते, हेजिंग की तरफ जाए तो और कम लॉसेस आते। तो यहाँ पे होगा ही नहीं तो कहाँ से दिखाऊंगी? होगा तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी, डोंट वरी।
यहाँ पे आपके सामने सब, जैसे कि मैं, या आप खुद इस प्रीमियम का कैलकुलेशन कर लीजिए, क्यों 900 का लॉस होने वाला है। सब जीरो होने के बाद 900 ही आ रहा है उसका आंसर, तो 900 ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, प्लस ब्रोकरेज चार्ज। तो होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी मैं स्विंग के ट्रेड करती हूँ उसके आपको लॉजिक पसंद आते होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो भी बंदा बहुत ज्यादा लॉस कर रहा है ऑप्शन में, जिसको पता ही नहीं इक्विटी में भी पैसे बनते, स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसे बनते हैं ना, इस उसको ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करना। उसको कुछ नहीं तो एक राहत मिलेगी। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करते, इक्विटी में स्टार्ट करते, ऑप्शन बाइंग थोड़ा अवॉइड करते हैं।